हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल अपलोड क्लास देखा था, उसमें था यूक्लिड डिवीजन लेमा और बेस क्वेश्चन। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस किस संख्या का स्क्वायर करें तो यह बात निकल के आती है, किस संख्या को आप धन विषम संख्या सिद्ध कर सकते हो और सम संख्या सिद्ध कर सकते हो, यही बात आई थी। तो आज भी हम उसी बेस पे कुछ सवाल करेंगे। आपके सिद्ध करने वाला सवाल पूछता है सवाल में, तो इसी पर बेस हम सवाल लेके चल देंगे और भी आपकी क्लास आगे चलती रहेंगी। और सबसे पहले जानकारी यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल इसी वाले विकास ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, विकास ट्यूटोरियल। और आपकी जो सभी नोट्स होते हैं वह हमारे टेलीग्राम पे जाते हैं, यानी टेलीग्राम आपका है यही विकास ट्यूटोरियल नाम से है, ठीक। और टेलीग्राम से बाद आपके पास जो अवेलेबल है ऐप हमारा यानी विकास ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने हम क्लासें अब तक पढ़ाए हैं वह सब PDF आपके डायरेक्ट या तो टेलीग्राम पर होगी या तो आपकी ऐप पर होगी, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई हुई बात। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे स्वागत है। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला सवाल आपका। अगला सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m, 9m + 1 9m + 8। अच्छा, तो भाई बात कर रहा है ना कि क्या किसी धन पूर्णांक का यानी धनात्मक पूर्णांक का। उसमें देखो, इससे पिछले सवाल में पूछ रहा था कि कोई सम संख्या या कोई विषम धन पूर्णांक या कोई सम धन पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे सभी पूर्णांकों की बात होती है। सभी पूर्णांक में जैसे आपके पास कोई संख्या आती है, मान लेते हैं a, उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो वहाँ से 2q वाली बात आती है। फिर अगर कोई नंबर आपका a है, उसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो वहाँ से 3q वाली बात आती है। उसी प्रकार 4q, 5q, 6q, 7q, 8q डॉट 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 इनफाइनाइट q। तो ऐसे आपके पास कई धन पूर्णांक होते हैं, ठीक। तो कई धन पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम यानी आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, 2q से और 2q 3q से, यानी 2q से आपका शुरुआत होता है, फिर 3q चलता है, 4q चलता है। तो ऐसे में आपको क्या खोजना होगा कि उसमें से 9m, 9m + 1 9m + 8 मिल जाएगा, यानी आपको घन करना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले भाई। देखो वहाँ पे 3 पद हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर a है, क्या है, कोई नंबर a है कोई नंबर a है, जब उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2q मिलता है और 2q + 1 मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कोई नंबर a है, उसको आप 3 से डिवाइड करते हो 3q मिलता है, 3q + 1 मिलता है, 3q + 2 मिलता है, ठीक। इसी प्रकार अगर आप 4 से डिवाइड करना चाहते हो a को 4 से, तो 4q मिलेगा, 4q + 1 मिलेगा, 4q + 2 मिलेगा, 4q + 3 मिलेगा। बात क्लियर। यानी ऐसे आपको बढ़ते क्रम में चलते जाओगे। तो यहाँ से बात क्या आ रही है, अब देखो अगर आप पहले वाले पूर्णांक को लोगे यानी इस वाले बात को, तो जब इस वाले बात को लोगे तो यहाँ से एक बात कन्फर्म हो रही है। क्या कन्फर्म हो रही है कि जब भी आप 2 का घन करोगे, आपके पास दिमाग में यह बातें होनी चाहिए कि घन करना है तो वहाँ से 9m यानी 9 कॉमन होगा, तब हमको ब्रैकेट में कुछ चीज़ें मिलेंगी और उसी कुछ चीज़ों को आपको मानना होगा यम। तो जब वही चीज़ों को यम मानोगे तो आपको किसी न किसी प्रकार से 9 को बाहर करना होगा। तो जब 9 को बाहर करोगे तो आपके पास पहला ही पूर्णांक आता है आपका 2q और 2q + 1। तो क्या आप देख रहे हो, हमको तो पूछ रहा है 3 पद, लेकिन यहाँ पे पद क्या है, 2 ही पद है। तो अपनी बात है कि यहाँ से वह तीनों पद तो निकल नहीं सकेंगे। अगर निकल नहीं सकते, एक कंडीशन और फॉलो होती है कि यहाँ पे आप जब 2q का होल क्यूब करोगे तो 2q का होल क्यूब करने से आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, लेकिन वहाँ से बाहर क्या करना है, आपको 9 कॉमन लेना है। जब बाहर 9 कॉमन लेना होगा 2q से तो बात नहीं बनेगी, इसलिए हमारा यह मामला फेल हो जाता है। अगला कंडीशन आता है, जब आपके पास कोई पूर्णांक a रहा होगा, उसको आप 3 से डिवाइड किए होंगे तो आपके पहला पूर्णांक 3q, 3q + 1 और 3q + 2 मिलता है, ठीक। अब इन्हीं तीनों में से आपको सिद्ध करना होगा। देखो भाई, अब 3 का क्यूब करोगे, 3 3 के 9 27 होगा, 27 से आप 9 को बाहर कर सकते हो। बात समझे। तो यानी इतनी बात ध्यान देना होगा कि आपको घन करना है तो घन करने से पहले
कि आपको कॉमन क्या लेना होगा बाहर। यहाँ पे आपको 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेने में 3 एक ऐसी संख्या दिख रही है 3q वाली फॉर्म, इसमें से आप 3 आसानी से बाहर ले सकते हो। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे इस सवाल को लगाने से पहले जब इस सवाल को लगाओगे तो आपको लिखना क्या होगा, आ जाओ भाई। देखो भाई, इस सवाल को लगाने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 है। b बराबर 3 है तो a/3 बराबर a/3। यहाँ से आप r को निश्चित कर सकते हो, 0 और 3 के बीच में होगा, 0 भी होगा, 3 के बीच में होगा। तो यहाँ से आपके पास कई पूर्णांक आ सकते हैं। a बराबर पहला पूर्णांक यानी 3q प्लस 0 होगा, फिर a बराबर 3q प्लस 1 होगा, फिर एक अगला होगा 3q प्लस 2 होगा। समझे बात। अब क्या करना होगा, आपके पास मान लेते हैं पहला समीकरण लिए आप, तो पहला समीकरण आपको दिखा है बराबर 3q प्लस 0, तो 3q भी ले लिए आप। कह रहा है कि घन करने के बाद तो घन कर दो भाई दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या बात आएगी, यानी a क्यूब होगा बराबर होगा 3q का स्क्वायर क्यूब होगा। ठीक, यहाँ से a क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 3 3 9 27 q का क्यूब मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ब्रेक कर दो 27 को, a क्यूब बराबर 9 ब्रैकेट में लिख सकते हो 3q का क्यूब। ठीक, अब इतनी वाली बात को आप लोग मानोगे क्या, यानी माना, यहाँ पे आप लिखोगे माना 3q क्यूब बराबर m, तब a क्यूब बराबर 9m। यानी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जब आप किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करोगे यानी क्यूब करोगे या घन करोगे तो वहाँ से जो a क्यूब की बात आएगी वह 9m के रूप में आएगी। आपकी पहली पोजीशन सॉल्व हो गई, यानी आपको करना था 9m रूप। तो यहाँ से तो आ गया आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया एक सेट। अब सेकंड वाले सेट की बात क्या आती है, सेकंड वाला सेट यहीं पे आता है आपके पास दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण होता है a बराबर 3q प्लस का 1। अब 3q प्लस 1 है तो इसका भी दोनों पक्षों का कर दो घन। जब दोनों पक्षों का आप घन करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब आप घन करोगे तो क्या बात आएगी, a क्यूब मिलेगा, इधर होगा a प्लस बी का होल क्यूब। बोलो भाई, तो होता है ना सूत्र a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसी पे रखो आप, 3 3 9 27 क्यू का क्यूब होगा, एक का क्यूब करोगे तो एक ही रहेगा, अब प्लस होगा 3a स्क्वायर भी होता है, a बोले तो 3 है, 3q स्क्वायर है, 3 3 के 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा प्लस 3ab स्क्वायर होता है, 3 a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है, 3 3 के 9q हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, 9q हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, जितने भी क्यू दिख रहे हैं उनको एक साथ ले लो। तो जब एक क्यूब को एक साथ लोगे तो क्या मिलेगा, 27 क्यू का क्यूब मिलेगा प्लस 9 क्यू का स्क्वायर मिलेगा प्लस 9q मिलेगा, लास्ट में आपका 1 बचेगा। इन तीनों में से आप क्या कर सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो। जब 9 आप कॉमन लोगे बाहर तो बचेगा का 9 3 27 यानी 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस का 1 मिल जाएगा। ये सब बातें a क्यूब के बराबर आ रही हैं। बात क्लियर। अब आप लोग मानोगे यहीं से, माना 3q क्यूब q स्क्वायर प्लस q बराबर m, तब a क्यूब बराबर 9m प्लस का 1, यानी सेकेंड वाली बात क्लियर हुई।
यानी आप लोगों ने कहा क्या कि जब आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक ही रहा होगा और जो b का मान रहा होगा वह 3 रहा होगा, सॉरी दोस्तों, b का मान 3 रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग r के मान निश्चित कर सकते हो, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। जब 3 से छोटा होगा तो वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से a बराबर 3 क्यूब। अब दोनों पक्षों का आपको घन करना होगा तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब होगा। अब a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब कर सकते हो, और 27 में से 9 को बाहर कर सकते हो। 3 क्यूब को मान लो यम, क्या मान लो 3 क्यूब बराबर यम मान लो, यही a क्यूब बराबर 9m में आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलता है, q और m आपस में क्या होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक, जब पॉजिटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव नंबर में गुणा होता है तो नंबर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। ठीक, क्लियर हुई बात। ठीक उसी प्रकार से आपके पास दूसरा समीकरण निकल के आता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, a बराबर 3q प्लस का 1। 3q प्लस 1 का करेंगे, अब दोनों पक्षों का घन करोगे तो यहाँ से a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब आएगा। यहाँ से आप यह सब लगाओगे ना, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, उसी पे आप तोड़ोगे तो हमने कहा कि जितने भी q हैं उनको एक साथ ले लो। इन तीनों से आपको 9 कॉमन दिख रहा है। जब 9 कॉमन दिख रहा है तो 9 बाहर लोगे तो 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इतनी चीज़ों को मान लो यम के बराबर। जब यम के बराबर मान लोगे तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 रूप आ जाएगा। ठीक, अच्छा हम अगली बात करते हैं इसी पे। अगला समीकरण आपका बचता है कौन सा, हाँ, a बराबर 3q प्लस का 2, यही तीसरा समीकरण बनता है ना, तीसरा पूर्णांक बचता है। तो कहता है इसका आप दोनों पक्षों का घन कर दो। दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करोगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब मिलेगा बराबर, डायरेक्ट रख दो भाई, 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब मिलेगा, प्लस होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, प्लस होगा ना 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3 a के स्थान पे है 3 क्यूब, यानी 3 3 9 9 27 27 दूना 54 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, a भी स्क्वायर होता है, 3 a के स्थान पे है 3 क्यूब, 3 3 9 और 2 के स्थान b के स्थान पे है 2, तो 9 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 9 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 क्यू आ जाएगा। हमने कहा कि जितने भी क्यू दिख रहे हैं उनको एक साथ कर लो, तो क्यू भी जितने हैं उनको एक साथ करोगे 27 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस 54 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 36 क्यू आ जाएगा, और लास्ट में आपका 8 बचता है। अब क्या करो, इन सब से आप अगर 9 बाहर लेते हो तो जब 9 बाहर लोगे तो 9 3 27 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस 9 6 का 54 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस 9 चौक को 36 क्यू आएगा, लास्ट में आपका 8 बचता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप a क्यूब बराबर दर्शा रहे हो, कितने बराबर, यहाँ पे आप लोग माना 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यम। यहाँ से हमने क्या माना कि यम एक का है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो क्यू भी आपका एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में किसी का भी पॉजिटिव इंटीजर गुणा करते हो तो वहाँ से रिजल्ट सब क्या मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ोगे तो वहाँ से धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ठीक इतनी वाली बातों को जोड़ने के बाद कोई बड़ा नंबर मिलता है, उसी बड़ा नंबर को हमने क्या मान लिया, यम मान लिया। तो जब यम मान लिए हो तो यही a क्यूब बराबर क्या मिलता है, 9m प्लस का 8 रूप आ जाता है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी पिछले वाले सिलेबस में आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, हाँ पिछले वाले में आप लोगों ने देखा था कि आपके पास 9 3q क्यूब प्लस यहाँ से कॉमन मिल गया था, तो आपके पास इतनी चीज़ें आपको यम बराबर मान लिया था। तो इसे आपने तीसरा समीकरण, यहाँ पे आपका तीसरा समीकरण निकला था। यानी जब आपने किसी पूर्णांक को 3 से भाग दिया होगा तो लास्ट वाली जो बात आती है वह a बराबर 3q प्लस 2 आती है। जब 3q प्लस 2 आती है तो वहाँ से उसका घन किया गया तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। प्रीवियस में क्या था, यानी प्रीवियस में आप लोगों ने दोनों चीज़ों को देखा। जब आपने a बराबर 3q का घन किया तो आपके पास 9m मिला। जब आपने a बराबर 3q प्लस 1 का घन किया तो यहाँ से 9m प्लस 1 मिल गया। तो तीनों बात क्लियर हुई। यानी आप
3Q वाले बातों को जब घन करते जाओगे तो वहाँ से 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 मिलता जाएगा। बात क्लियर हुई? तो आते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगला सवाल है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 5m प्लस 2 5m प्लस 3 रूप का नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ से एक बात सवाल में छिपी हुई दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि जब भी आप किसी धनात्मक पूर्णांक को 5 से भाग दिए होगे, क्या किए होगे? जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक को 5 से भाग दिए होगे तो वह 5Q प्लस 1, 5Q प्लस 2, 5Q प्लस 3, 5Q प्लस 4 रूप का आया होगा। तो यहाँ से अब देखो आपके पास धनात्मक पूर्णांक तो कई है, यानी 2Q प्लस 1, 4Q प्लस 1, यानी आपके पास 2Q मिलता है, 3Q मिलता है, 4Q मिलता है, 5Q मिलता है, 6Q मिलता है, यानी आपके पास अनंत पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आपके पास सवाल में यह बात आ कहाँ से सकती है? देखो आपके पास 5 है तो 5 यहाँ भी है, तो 5 ऐसे सवालों में आ कहाँ सकता है? मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी जो 5 वाली बात आएगी 5Q प्लस 1, 5Q प्लस 2, यह सब बातें इसी के अंतर्गत आएंगी। जब इसी के अंतर्गत आएंगी तो मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक ए रहा होगा और बी बराबर 5, तो a/5 बराबर क्या मिलता है? r का मान 0 से 4 के बीच में होगा, 4 तक होगा। तो इसी वाली बात को हम लेके चलते हैं। जब इसी वाली बात को हम लेके चलेंगे तो क्या आपका मिलेगा? तो माना, यहाँ पे आप लोग मानोगे, माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3, तब a/3 बराबर, तो आप यहाँ से जानते हो ना r का मान निश्चित होता है, यह बातें। तो यहाँ से आपके पास कई समीकरण बनेंगे, यानी a बराबर निकलेगा पहला 5Q, दूसरा 5Q प्लस 1, 5Q प्लस 3, 2 बनेगा, 5Q प्लस 4 मिलेगा, 5Q प्लस 4 लास्ट में मिलेगा। यही सब बातें आएंगी। अब आप देख रहे हो कि जो लास्ट में 0 दे रहा है, शेष लास्ट में 0 दे रहा है, तो आपको लास्ट में शेष कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, वहाँ पे 3 मिल रहा है। तो यहाँ से संभव हो सकता है जो लास्ट में बात आती है सुनना, इस वाले में तो यह बात नहीं बन सकती। ठीक, तो यहाँ से तो एक का ऑप्शन क्लिक हो गया। अब बचे आपके पास 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में खोजना होगा क्या इससे यह चीज़ आ सकती है? देखो, रूप का नहीं हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं हो सकता है। यानी अब आपको इन चारों में से सिद्ध करना होगा कि क्या यह रूप मिल सकता है इन चारों से। तो ऐसा संभव नहीं होगा। सवाल में यही पूछा है कि आप पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, यानी इन चारों को सॉल्व करोगे तो आपके पास वह सभी रूप नहीं मिल के आएंगे। तो हम आते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला से तो नहीं आएगा, दूसरा आपके पास है। दूसरा समीकरण है a बराबर 5Q प्लस का 1 है। 5Q प्लस 1 है तो कह रहा है ना वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? 25Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। 2ab यानी 5 दूनी 10 Q होगा। तो यहाँ से आप देखो 25Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस 1, तो इतनी वाली बातों में से अगर आप 5 बाहर लेते हो तो क्या कॉमन मिलता है? 5Q का स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10Q और प्लस का 1 मिलता है। अब इतनी बराबर आप यम मान लेते हो। जब यम मानोगे तो यहाँ से आपको एक रूप देखने को मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 5m प्लस का 1। तो बात क्लियर हुई? यानी यहाँ से आपने दूसरे समीकरण को सॉल्व किया तो 5m प्लस 1 रूप मिला, तो यानी यह रूप नहीं मिला। ठीक है, अगली बात आती है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या था? a बराबर 3Q प्लस का 2 है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3 3 के 9Q स्क्वायर होगा। ठीक, प्लस करोगे 2 दूनी 4 होगा, प्लस होगा 2ab, 2ab होता है तो 2 3 6 6 दूनी 12 होता है। ठीक, जब 12 होगा तो यहाँ से क्या बात बनेगी? हाँ, 12Q होगा ना, 2ab होता है, तो a स्क्वायर यानी 9Q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab
2ab यानी a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 2, तो 2 दूना 4 3 12q हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप q वालों को एक साथ लोगे तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस का 4। तो यहाँ से अगर आप, ओहो 5 की बातें चल रही है ना भाई, ओहो सॉरी गलती हो गई, 5 आप पूर्णांक लिया है आपने, तो 5 बराबर 5q प्लस 1 यानी 2 पे बात चलेगी। अब इसको आप स्क्वायर करो यानी 25q का स्क्वायर प्लस 4 होगा प्लस क्या हो सकता है 2 ये भी होता है, तो 2 5 दूना 10 दूनी 20 होगा, 20q होगा। अगर देखो भाई यहाँ से आप क्या करते हो, 5 कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, 5 बचे 25 q का स्क्वायर प्लस 5 को 20 q बचेगा, 5 को 20 q बचेगा और लास्ट में आपका 4 बचता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 5m प्लस यानी a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 4 रूट मिलेगा। तो यहाँ से स्क्वायर वाली बात आई यानी दूसरे समीकरण से आपका 5m प्लस 4 रूट मिला। अब लास्ट वाला समीकरण क्या है, a स्क्वायर बराबर a बराबर है 5q प्लस का 2 आता है, 2 पे हो गई, 3 पे बात करते हैं। तो होता है ना a बराबर a स्क्वायर बराबर करोगे तो 25q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा, जब 3 तरीके 9 होगा प्लस 2 ये भी होता है, तो 2 a के स्थान पे 5q है, 3 के b के स्थान पे 3 है, तो 5 यानी 15 दूना 30 हो जाएगा प्लस का 30 होगा, 30q हो जाएगा। क्लियर हुई बात समझ में आ रही ना। अब क्या करो, q वालों को एक साथ ले लो, जब q वालों को एक साथ लोगे तो क्या बात आएगी 25q स्क्वायर प्लस 30q आ जाएगा और लास्ट में आपका 9 बचेगा। यहाँ से अगर आप 5 बाहर लेते हो तो 5q का स्क्वायर प्लस 6q बचता है और लास्ट में आपका 9 बचता है। तो अब इसी के बराबर आप m मानते हो, तो यहाँ से जो a स्क्वायर बराबर मान मिलता है वह 5m प्लस 9 मिलता है। क्या आपके पास वह तीनों दोनों आए, नहीं ना आया। अब लास्ट अगला बचता है, आप लोग चेक करके देख लेना, वहाँ से भी नहीं आएगा। क्लियर हुई बात। कहाँ से वहाँ पे क्या आता है 9m प्लस 4 आता है, यानी a बराबर आएगा 5q प्लस का 4 आएगा। तो जब 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक को 16 मिलेगा, तो लास्ट में ना तो 2 आएगा ना ही 3 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 16 आएगा। तो बात क्लियर हुई। तो यहाँ से ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, कह रहा है ना कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद 5m प्लस 2 5m प्लस 3 रूप का नहीं हो सकता। ठीक कोई बात। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई अगला सवाल क्या बनता है आपका, हाँ अगला सवाल है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 रूप का होता है। तो यहाँ से बात निकल के आती है, आपके पास धनात्मक पूर्णांक तो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी जब आप पहला रूप लोगे 2q वाला तो वहाँ से भी 2q प्लस 1 मिल सकता है। जब आप दूसरा लोगे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 हो सकता है। जब आप तीसरा लोगे 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 हो सकता है। जब लास्ट पाँचवा लोगे तो 5q प्लस 1 5q, यानी आपके पास कई धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। लेकिन आपके सवाल में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आप उसको क्या करो घन करो तो वह 4m प्लस 1 4m प्लस 3 रूप हो सकता है। देखो भाई जब आप लोगों ने पहला वाला लिया तो वहाँ से 2q और 2q प्लस 1 मिला, तो वहाँ से तो बात निकल के आती है, आपको पूछ रहा है पद 3 थे, तो जो भी पूर्णांक होंगे वह लगातार होंगे, यानी एक ही संख्या से लिए होंगे, यानी एक ही आपके या तो वह 3q से रहा होगा या तो 4q से रहा होगा या तो 5q से रहा होगा। यहाँ से बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ से क्या पद दिख रहे हैं, 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। तो जब 3 पद दिख रहे हैं तो आपके पास जब आप पहला पूर्णांक लेते हो तो वहाँ से आती है बात, वहाँ से बात निकल के आती है आपके पास 2q और 2q प्लस 1 केवल 2 पद ही मिलते हैं। जब केवल 2 पद मिलते हैं तो आपके पास वह ऑप्शन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अगला ऑप्शन आता है दूसरा क्या होता है, 3q होता है, 3q प्लस 1 होता है। दूसरा वाला ना क्या होता है 3q होता है, 3q प्लस 1 होता है, 3q प्लस 2 होता है, यही बात होती है ना। तो क्या आप इसका वर्ग घन करोगे, यानी 3 का जब घन करोगे तो क्या वहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, यानी 4 बाहर कर सकते हो, नहीं ना। ऐसा घन करोगे 3 3 9 तो 27, यहाँ से केवल 9 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है। बात क्लियर है।
तो यहाँ से आपके पास कॉमन के मायने में यह ऑप्शन भी आपका ब्रेक हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका कौन सा? 4 वाला, जिसमें आप किसी धनात्मक पूर्णांक a को 4 से डिवाइड किए होंगे, तो वह आपके पास 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 रूप दिया होगा। तो ऐसे में आपको सिद्ध करना होगा कि 4m रूप होता है, 4m + 1 रूप होता है, 4m + 3 रूप होता है। तो आपके पास मानना होगा वही बात, माना धनात्मक पूर्णांक a को b से डिवाइड किया जाता है या 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है। तब क्या होता है? a/4 निकलता है। तो यहाँ से जो r होता है वह निश्चित होने लगता है। तो क्या लिख सकते हो? आपके पास समीकरण बनते हैं ना कई, तो मान लेते हैं पहला समीकरण a = 4q बटा। इसी पे आप चेक करो भाई, क्या कर रहा है? घन करने के बाद ना, तो दोनों पक्षों का आप घन कर दो, दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करोगे तो a³ मिलेगा। तो यहाँ से 4 चौक 16 चौक 64 क्यूब मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से a³ बराबर आप लोग थोड़ा सा 4 को जब बाहर करोगे तो 16 चौक 64 होता है, इसका भी घन होगा ना। ठीक, अब यहाँ से वही बात है कि माना 16q का क्यूब बराबर m। जब m मानोगे आप लोग तो क्या बात निकलेगी? वही a³ बराबर 4m, यानी पहली बात निकल के आ गई। यानी आपको पहले सिद्ध करना था 4m रूप। ठीक, तो अगली बात इसी से निकल के आएगी आप लोगों को, जब आप समीकरण नंबर दूसरा लोगे। यानी समीकरण नंबर दूसरा क्या तैयार होता है? जब r बराबर आप एक लेते हो, a बराबर आता है 4q + 1। तो जब इसका घन करोगे तो क्या बात आएगी? इसका जब घन करोगे तो a + b का होल क्यूब सूत्र लगेगा। a³ आता है, बराबर करोगे a³ बोले तो 4 चौक 16 चौक 64 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही मिलेगा। प्लस आता है 2ab, यानी 3a² भी होता है ना। तो 3a² भी जब करोगे तो 4 चौक 16 3 48 हो जाएगा, 48 क्यू का स्क्वायर होगा, प्लस 3ab² होता है 4 3 12 हो जाएगा, केवल क्यू हो जाएगा। अब आपको करना कितना? जितने भी क्यू दिख रहे हैं उनको एक साथ ले लो। तो उनको जब एक साथ लोगे 64 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस 48 क्यू का स्क्वायर आएगा, प्लस 12 क्यू आ जाएगा, लास्ट में आपका 1 बचता है। तो इन्हीं तीनों में से आपको क्या करना होगा? 4 जब बाहर लोगे तो 16 आता है, 16 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस 48 क्यू का स्क्वायर आएगा, प्लस 12, 48 नहीं, जब 4 काम ले क्या रहा है 4 12 चौक 48 होता है स्क्वायर, प्लस 4 3 12 यानी 3q का, प्लस लास्ट में 1 आता है। अब इसी वाली बात को आप m के बराबर मानते हो, तो माना यह बराबर m है, तब a³ बराबर 4m + 1 रूप मिलेगा। क्लियर हुई बात? यानी आपको पहला सिद्ध करना था 4m और दूसरा सिद्ध करना था 4m + 1। अब अगली बात आती है कि आपको सिद्ध करना है कौन सा? 4m + 3। आपके पास समीकरण कौन कौन से बचते हैं? आपके पास समीकरण बचता है, यानी पहला समीकरण आपका बन गया, तो दूसरा समीकरण क्या बचा? दूसरा समीकरण यही हो गया, पहला वहाँ हो गया। तीसरा बचता है आपका a बराबर आता है ना, क्या आता है? 4q + 2 आता है, ये हो गया। फिर अगला एक बचता है आपका a बराबर 4q + 3। यही दो बच रहे हैं, तो इन्हीं दोनों में से आपको सॉल्व करना होगा। लास्ट में चाहिए 3, तो किसी एक को सॉल्व कर लो। देखो, जब आपके पास a बराबर है 4q + 2 वाला, इसका आप घन कर दो ना। तो घन करोगे तो क्या मिलेगा? इसे तो उम्मीद नहीं लग रही आने की ना। देखो भाई, घन करते हैं तो मिलेगा a³ बराबर 4 चौक 16 चौक 64 क्यू का क्यूब, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस क्या मिलेगा? प्लस प्लस प्लस
3a² भी होता है, तो 3 अपने स्थान पे है, a के स्थान पे है 4 चौक को 16, 16 तियाँ यानी कि 4 चौक को 16 दूनी 32, 32 तियाँ 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 32 तियाँ 96 होता है, 96 क्यूब होगा प्लस 4 चौक को 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, हाँ ठीक है, प्लस होता है 3ab² होता है 3 है, a के स्थान पे क्या है 4, 4 चौक को 16, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या करो आप 64 क्यू का क्यूब कर दो प्लस 96 क्यू स्क्वायर कर दो प्लस 48 क्यूब कर दो प्लस 8 लास्ट में कर दो। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हो तो क्या बचता है 4 चौक को 16 यानी जब 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 16 बच जाएगा। यहाँ से जब 4 कॉमन लोगे 4 दूनी 8, 4 चौक को 16 यानी क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 12 चौक 48 बच जाएगा और प्लस लास्ट में 8 बचेगा। जब इसी के बराबर आप m मानोगे तो यहाँ से 4m + 8 रूप मिलता है, जो आपको नहीं सिद्ध करना था। आपको सिद्ध क्या करना है लास्ट में 3 सिद्ध करना है। तो इस वाले तो ऑप्शन से तो नहीं आया। अगली बात करते हैं, अगला सवाल आपका था, अगला समीकरण बचता है आपका a = 4q + 3 वाला। तो इसका घन करते हैं। तो जब इसका घन करोगे तो क्या मिलेगा a³ बराबर 4 चौक को 16 चौक को 64 क्यू का क्यूब प्लस 3 तरीके 9 27 प्लस 3a² भी होता है, तो 4 चौक को 16 3 48 48 तियाँ 3 × 24 3 चौक को 12 3 × 24 3 चौक को 12 तो 14 144 क्यू प्लस फिर क्या होता है 3 तरीके 9 चौक को 36 तियाँ 3 छक 18 और 3 तरीके 9 9 1 10 108 होता है, 108 क्यू बचता है। ठीक, अब क्या करो आप इनको अलग कर लो तो आपको चाहिए लास्ट में क्या 4m + 3 चाहिए। तो क्या होता है 4m + 3 रूप चाहिए। अगर a³ बराबर निकालते हो तो क्या बचता है सबसे, अगर देखो 28 4 7 28 9 4 क्या सॉल्व कर रहा है भाई, लास्ट में 3 क्यों लाना है 4m + 3 लाना है। तो 4m + 3 ठीक तो चल रहा है, यानी आपने अगर 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, चलो इसे देखते हैं क्या मिलता है 64 क्यू का क्यूब प्लस 27 है। अगर 4 कॉमन लेते हो 4 7 28 होता है, लास्ट में 1 बचता है 4 6 24 24 3 27 बन जाएगा। भाई देखो क्या होता है, अगर आप 4 यहाँ से कॉमन लेते हो, देखो 28 को आप लिख सकते हो, इसको सही कर लो थोड़ा सा, 64 क्यू का क्यूब करोगे प्लस 144 क्यू स्क्वायर करोगे प्लस 108 करोगे क्यूब, अब प्लस 24 को लिख सकते हो क्या 24 लिख सकते हो 27 लिख सकते हो 24 प्लस का 3, यानी इतनी वाली बातों को एक साथ कर लो। जब इतनी वाली बातों को एक साथ करोगे तो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो 16 चौक को 64 क्यूब आ जाएगा, प्लस आएगा यहाँ से जब 4 कॉमन लोगे तो 4 तियाँ 12 फिर 4 छक्का 24 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 दूनी 8 4 7 28 क्यूब आ जाएगा, फिर से 4 तियाँ 4 छक 24 होता है, तो यहाँ से प्लस 3 आ जाएगा। अब इतनी वाली बातों को आप m के बराबर मान लेना। बढ़िया सवाल था। m के बराबर जब मानोगे तो यहाँ से a³ बराबर क्या आ जाएगा 4m + का 3 रूप आ जाएगा। यही आपको करना था प्रूव, हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से बात निकल के आई, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए थे, तो उन्हीं दोनों ऑप्शन में से चेक करना होगा कि अब देखो आप लोगों ने से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया सवाल था यह वाला। तो यहाँ से देखो 27 को लिख सकते हो आप 24 प्लस का 3, अपने हिसाब से आपको करना होगा। तो 27 + 24 + 3 कर सकते हो, तो वहाँ से 24 को आप वहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, तो उसको आप m के बराबर मानोगे। लास्ट में आपका जो 3 बचता है आपको वही देगा 4m + 3 रूप देगा। बात समझ में आई।
तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या होता है? हाँ, अगला सवाल आपको बचता है, यानी कि हाँ देखो, यह इंपॉर्टेंट बात आती है। सिद्ध कीजिए कि लगातार तीन धनात्मक पूर्णांक में से कोई एक 3 से विभाजित होगा। देखो ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हो, क्या लेते हो? जब भी आप कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हो तो वहाँ से बात निकल के क्या आती है? हाँ, कोई भी आप लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक लेते हो, जैसे मान लो कोई भी नंबर उठा लो, अभी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपने 10, 11, 12 लिया, तो इन तीनों में से कोई एक ऐसा पूर्णांक जरूर मिलेगा जो 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ से तो 12 दिख रहा है ना, तो 12 3 से क्या है? पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब सवाल में यही कहने का अर्थ है कि सिद्ध कीजिए कि लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक में से कोई एक 3 से विभाजित होगा। देखो आपके पास लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक कहाँ से मिलना शुरू होते हैं? देखो जब 2q की बात आती है, तो 2q की जब बात आती है तो वहाँ से आप लोग क्या जानते हो, यानी 2q में आपके पास केवल 2 ही नंबर मिलते हैं, 2q + 1 मिलता है, ठीक। और 3q वाली जब बात आती है, 3q मिलता है, 3q + 1 मिलता है और 3q + 2 मिलता है, ठीक। देखो अब जब भी कोई आप धनात्मक पूर्णांक लेते हो तो क्या लेते हो? कह रहा ना 3 से डिवाइड है, तो जब 3 से डिवाइड करना होगा तो आपके पास कुछ नंबर इस तरह से होंगे, 3 बाहर रहा होगा और ब्रैकेट में कुछ बातें आई होंगी, तब वह 3 से डिवाइड रहा होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो आपके पास ये पहला नंबर दिख रहा है 2q + 1, वह तो 3 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। बात समझ रहे हो? यानी आपके पास 2q दिख रहा है तो यह या तो 2 से डिवाइड हो सकता है केवल। तो वहाँ से बात आपके पास यह आती है कि अगर आप कौन सा रूप लेते हो, यानी आपके पास कोई नंबर ए रहा होगा, उसको आपने अगर 3 से डिवाइड किया होगा तो आपके पास इस रूप में बातें मिलती हैं। यानी आपने अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यह शेषफल क्या देगा? 0 देगा शेष। जब शेष 0 देने लगेगा तो यहीं से बात निकल के आती है कि या तो वह 3q या 3q + 1 और 3q + 2 बात हो सकती है। तो देखो भाई यहाँ से आपके पास संख्याओं का क्रम कैसे होता है। मान लेते हैं कोई संख्या आपके पास n है और लगातार है ना, तो n हो सकती है, n + 1 हो सकती है, n + 2 हो सकती है, ठीक। आपके पास अब 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप n = 3q रखो, या तो n = 3q + 1 रखो, या तो n = 3q + 2 रखो। यानी आपके पास इन तीनों में आप अगर रखते चलो जाओगे तो वहाँ से देखने को मिलेगा कोई एक नंबर ऐसा मिलेगा जरूर जो 3 से क्या होगा? हमेशा डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं आपके पास n बराबर आपका मिलता है 3q। जब आप n = 3q रखते हो तो यहाँ से शेष क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। यानी जब n बराबर आप 3q रखते हो, ठीक, जब 3q रखोगे तो यहाँ पे आप रखोगे क्या मिलेगा? 3q मिलेगा। यहाँ पे रखोगे आप तो 3q + 1 मिलेगा। यहाँ पे जब रखोगे 3q + 2 मिलेगा। तो यहाँ से अर्थ मिल रहा है कि यहाँ पे आप 3q + 0 भी कर सकते हो ना। बात समझे? यानी आप जब 3q यानी n बराबर आपने जब 3q माना है तो आपके पास n के 3 मान हो सकते हैं। n = 3q + 1 भी हो सकता है और n = 3q + 2 भी हो सकता है। यह तीनों मानों को आप बारी बारी से अगर रखते जाओगे, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? ये स्टेप आपका फर्स्ट आ गया। फर्स्ट में आपने n बराबर जब 3q लिया, जब n बराबर आपने 3q लिया तो 3q + 0 हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है। तो यहाँ से शेषफल कहाँ 0 आया? शेषफल यहीं भी 0 आ गया। तो इसका कहने का अर्थ है ई लगातार 3 संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या क्या हुई? 3 से डिवाइड हो गई। अगली बात आती है, अगला अगर आप n बराबर क्या लेते हो? 3q + 1 लेते हो, तो जब इसमें आप रखते हो तो क्या मिलता है? 3q + 1 मिलता है। जब आप इसमें रखते हो तो 3q + 1 तो है ही, लास्ट में 1 भी है, तो यह 3q + 2 हो जाता है। जब आप इसमें रखते हो तो क्या आता है? 3q + 1 तो है ही, लास्ट में क्या है? 2 है। तो इस वाली बात को क्या कर सकते हो आप? 3q + 3 कर सकते हो। बोलो भाई। अब यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? q + 1 बचता है, लास्ट में आप 0 दिखा सकते हो। यानी इसका कहने का अर्थ है वह 3q + 0 के रूप में आया। तो यानी जो आपने सेकंड वाली बात मानी n = 3q + 1 माना है, उसमें से जो लास्ट वाला पद मिल रहा है वह क्या हुआ? डिवाइड हो गया, ठीक। अगला ऑप्शन आपका बचता है। जब अगला ऑप्शन आता है
तो वहाँ से हम लेते हैं क्या, अगले ऑप्शन में आप चेक करोगे तो क्या बात आती है, जब n बराबर आप 3q + 2 लिए हो तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो n बराबर क्या है 3q + 2 है। समझे बात, जब 3q + 2 याद शेषफल दो आ गया तो यानी कटा नहीं। अगली बात आती है यानी 3q + 1 है लास्ट में, यहाँ 3q + 2 लेना है और लास्ट में आपको 2 है। 3q + 2 लेना है n बराबर लास्ट में 1 है, तो इस वाली बात को आप उसी तरह से दर्शा सकते हो 3, यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो q + 1 आता है, यहाँ +0 कर सकते हो, यानी जो दूसरा नंबर होगा n बराबर 3q + 2 लेने पे वह डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर हम बात करते हैं इस पे, यानी आपने जब इस पे बात किया था, जब हम इस पे बात करते हैं तो 3q आता है प्लस 2 अपने स्थान पे है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 3q + का 4। अब 4 को आप इस तरह से बना नहीं सकते, 3q + 4 रूप हो नहीं सकता, तो 3q + 4 रूप हो नहीं सकता, तो आप 3 को अलग कर दो और लास्ट में 1 कर दो, तो जब 1 करोगे तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो q + 1 आ जाएगा और लास्ट में आपका शेष 1 बचता है। इससे अर्थात यह दिखाई दे रहा है कि जब आप n लगातार 3 संख्याएं लेते हो, यानी n + 1 और n + 2 लेते हो, तो वहाँ से पहला पद आपका निकलता है 3q, दूसरा n का मान निकलता है 3q + 1 और तीसरा निकलता है 3q + 2 निकलता है। तो आप बारी बारी से चेक करते जाओगे तो ये तीनों लगातार संख्याओं में से कोई एक संख्या जरूर आई होगी जो 3 से डिवाइड रही होगी। मिलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है वही यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस है, कह रहा है आसान है कि जब एक संख्या को 61 से भाग दिया जाता है तो भागफल 27 और शेषफल 32 हो जाता हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है, वही बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया था क्या कि आपके पास कोई नंबर वह संख्या जो 61 से भाग दी जा रही है, किससे दी जा रही है भाग, 61 से भाग दी जा रही है, किस हमें भाग दी पता नहीं है, और 27 आपका भागफल आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो वह आपको संख्या फाइंड करना है, यानी जिसे आप ए मानते हो। तो आप जानोगे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा सूत्र से, क्या जानते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा सूत्र से आप जानते हो ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल होता है। ठीक, अब आपको दिया क्या क्या है, 61 आपका दे दिया है, यानी भाज्य ज्ञात करना, जिसे आप जानते हो ना ए बराबर होता है b × q + का r। अब इसी में आप रख दो, ए का मान आपको चाहिए तो ए को रहने दो, b का मान आपको दे दिया है 61, q का मान दे दिया है 27 और r का मान दे दिया आपको 32। अब इन्हीं का गुणा करके आप ए का मान प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ से यह सूत्र बनता है, जब आपके पास भाज्य भाजक भागफल और शेषफल दिए रहते हैं तो उन तीनों चारों में संबंध मिलता है। वही यूक्लिड जी ने आपने अपने समीकरण में बताया था कि क्या होता है कि जब आप भाग विधि को दर्शाते हो तो आप बीच वाले जिसमें भाग देते हो तो उसको आप किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो, यानी किस तरह से वह मान आ सकता है, आपको इस तरह से देखने को मिलता है, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो अब तक के सवाल जो भी थे वह इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि और भी कोई सवाल बचता है तो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने हमारे वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए और ऐसे में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, देखते हैं कुछ और आपके सवाल बचते हैं। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप विकास ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।